ऑपरेशन सिंदूर को एक एज अ मिलिट्री ऑपरेशन आप कैसे देखते हैं और एज अ पॉलिटिकल फॉल आउट आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं कोई मिलिट्री का विशेषज्ञ हूं नहीं और मैं उनमें से नहीं हूं जो कहूंगा कि देश के बाहर और विपक्ष क्या कर रहा है। मैं सरकार की बात मान लेता हूं। हम लोग के विदेश मंत्री ने कहा, जयशंकर जी पढ़े लिखे समझदार बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जयशंकर जी ने ये कहा ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, शायद आप लोग के ही इंटरव्यू में, कि जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान की पहल पर हुआ। तो मैं भाई जयशंकर जी की बात को मानता हूं। तो अगर पाकिस्तान के पहल पर सीज फायर हुआ, इसका मतलब कि पाकिस्तान दबाव में था, पाकिस्तान की हालत खराब थी। जो हारता है वही तो सीज फायर के लिए हाथ जोड़कर आएगा। तो अगर पाकिस्तान दबाव में था एक दिन या 2 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भाई आप काहे सीज फायर किए? आपको 2-4 दिन और चलने देना चाहिए था, वो पाकिस्तान को मार के सेना वाले ठंडा कर देते। तो ये तो सरकार अपनी ही बात में फंसी हुई है। सरकार ये कह रही है कि मिलिटरीली ये सक्सेसफुल है। तो जब सक्सेसफुल था, पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, आपसे सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, इन द वर्ड्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, तो आपने सीज फायर किया क्यों? देश की जनता तो यही पूछ रही है कि भाई सीज फायर ये अचानक से क्यों हो गया? ट्रंप जी अपना अलग डफली बजा रहे हैं कि हमने अमेरिका से ही करा दिया। तो भाई ट्रंप की बात को हम क्यों मानेंगे? हम तो अपने सरकार की बात मानेंगे। हमारे देश की सरकार कह रही है कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया गया। तो देश के नागरिक होने के नाते हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन के बाद मौका मिला था, आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, देश भर के लोग आपके साथ खड़े हुए और पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि एक ही दिन में सीज फायर के लिए वो घुटने पर आ गए थे, तो 2-4 दिन और चलने देते। सर, और अगर क्या ऑब्जेक्टिव था जो पूरा हो गया कि मीडिया में तो ये चला कि इस्लामाबाद लेना ऑब्जेक्टिव है, मीडिया में तो ये चला कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराना ऑब्जेक्टिव है, मीडिया में तो ये चला कि जैसे इंदिरा जी ने, सुनिए ना भाई, हम कैसे बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं भाई लोगों ने ये कहा, सुनिए, अमित शाह जी ने कहा है पार्लियामेंट में कि हम लोग वो लोग हैं जो देश के लिए जीने मरने वाले हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेना हमारा लक्ष्य है। तो अगर पीओके लेना लक्ष्य था और पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, तो काहे सीज फायर किए? अगर बलूचिस्तान को आजादी दिलानी थी, पाकिस्तान घुटने पर था, तो क्यों समझौता किए? आप ही बता दो भाई कि अगर पाकिस्तान डर गया था या घुटने पर था तो क्यों समझौता किए? और अगर नहीं था तो फिर आप जो बता रहे हो वो गलत है। दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। और ये बात सिर्फ जो जयशंकर जी ने कहा है उसी पर कह रहा हूं। ट्रंप साहब तो कह ही रहे कि हम इंडिया पाकिस्तान को दोनों को बुला के डांटे और इन लोगों में समझौता करा दिए। हम ट्रंप की बात पर नहीं जा रहे हैं, हम जयशंकर की बात कह रहे हैं। एंड तो कहीं होता है ना, क्या एंड? तो भाई वही एंड, मतलब लोग तो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने सायरन बजवाया, प्रैक्टिस करवाया, तो हम लोग तो तैयार थे 2-4-5 दिन के लिए। एक ही दिन में काहे सीज फायर कर दिए? 2-4 दिन और चलने देते, पीओके ले लेते हम लोग, तब आप कर लेते। बालूचिस्तान अलग हो जाता तब हम लोग कर लेते। अगर पीओके ले लेते जी ने समझौता कर लिया तो भाई कम से कम बांग्लादेश को अलग करा दिया ना, तो कुछ तो आप कर लेते। जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ध्वस्त हुआ ना, ध्वस्त हो गया। विजुअल तो है, चले भाई रिकॉर्ड कर लो, विजुअल तो है। आप सरकार की ओर ना विजुअल तो ठीक ही है। आप ये कह सकते हैं कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का ध्वस्त हो गया, कुछ डैमेज हुआ। तो सर लोग ये चाह रहे हैं कि जब मौका मिल गया था तो पूरा ही साफ कर देते। समतल थोड़ी ना कर सकते। एक मुल्क एक न्यूक्लियर, अच्छा तो उसके डर से रुक गए? कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। तो ये पहले बता देते कि भाई हम शुरू करेंगे लेकिन न्यूक्लियर के डर से फिर रुक जाएंगे, तो पहले बता देते देश को भाई। अरे भाई आप ये बता दो कि चाहते क्या थे। मैं ये समझता था कि आपका उद्देश्य ये है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। वो कोई नहीं कह सकता है कि हो गया है, कुछ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ होगा। दूसरा उद्देश्य अगर ये था कि आप पीओके को स्वतंत्र करा देते, वो तो हुआ नहीं। आप बलूचिस्तान के लोग वहां शुरू हो गए गुजोश में आके कि हम लोग तो अलग कराएंगे, अब इंडिया मदद करने वाला है, हम ही लोग भाग लिए। ये तो मीडिया कह रहा था ना, सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि बलूचिस्तान को आजादी देना एक लक्ष्य था भारत का। ये तो कभी कहा नहीं है किसी ने। जैसे इंदिरा जी के भी टाइम में उन्होंने ये थोड़ी ना कहा शुरू में होगा कि हम बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना हमारा लक्ष्य है। ये तो बीजेपी के स्वयंभू नेताओं ने कहा कि अरे आपने इंदिरा जी को क्या देखा, हम तो पाकिस्तान को 4 टुकड़ा में कर देंगे, हम बलूचिस्तान बना देंगे, हम पीओके ले लेंगे। तो भाई कर लेना था। फिर आप कह रहे हैं भाई तो न्यूक्लियर स्टेट है, तो भाई न्यूक्लियर स्टेट ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद थोड़ी ना बना, वो तो पहले से भी था। वो तो असेसमेंट मोदी जी जैसे विद्वान लोगों ने किया ही होगा पहले से। तो भाई काहे लड़ाई शुरू की है? देश की जनता ने तो नहीं कहा कि हम लोग न्यूक्लियर वाले से डर रहे हैं। भाई देश की जनता तो आपने जब सायरन बजवाया तो हम लोग अंधेरे में निकले, सब जाके प्रैक्टिस कर लिया कि भाई चलो अब न्यूक्लियर गिरे या बम गिरे हम लोग तैयार हैं। तो काहे भागे आप मैदान छोड़ के? इसका नुकसान है। मैं आपको ऑन सीरियस नोट, बीजेपी को अगर आप मुझे एज एनालिस्ट पूछेंगे तो चुनावी नुकसान होगा ऑपरेशन सिंदूर को जिस मैनर में रोका गया, और खासकर ट्रंप के ट्वीट के बाद। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, मुझे किसी ने अमेरिका से भेजा उस समय
कि ट्रंप ने ट्वीट किया है कि सीज फायर हो गया, तो मैंने कहा यार फोटोशॉप होगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये विश्वास नहीं कर सकते हो आप। स्पीच था उनका। हाँ, नहीं, ट्वीट पहले, सबसे पहले ट्वीट आया था, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे खुद लगा कि अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब देश की जनता को ये लगा कि यार इतना बड़ा जब हम लोग तैयार, मेंटली प्रिपेयर हो ही गए थे, तो 1-2 दिन 4 दिन एक उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना था, नहीं ले गए, चलिए उनका डिसीजन है, लेकिन नहीं हुआ, मतलब वो खुद भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। उसके बाद आप मोदी जी का बयान सुनिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसका फॉर्म बदल गया है। वो भी नहीं कह सकते हैं कि रोक दिया है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि देश की जनता ये नहीं चाहती थी कि रुके। जिस तरीके से सीज फायर हुआ उससे बीजेपी को पॉलिटिकल नुकसान होगा।